जय हिंद मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। आप में से बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन था बीपीएससी एडीओ के सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम डेट, रिजल्ट कब आएगा, कैसे होगा, कैसे तैयारी करें। तो न्यूज 24 के एक इंटरव्यू में बीपीएससी के एक कोई मेंबर थे, उन्होंने इन सारे चीजों को लेकर के क्लियरेशन दिया है। वहां पर डिक्लेयर किया है कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। पहला पॉइंट, सिलेबस क्या होगा। दूसरा, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, एग्जाम कब होगा, और रिजल्ट होगा तो क्या रिजल्ट में नॉर्मलाइज किया जाएगा, और बीपीएससी टियर 4 के बारे में भी अपडेट इन्होंने दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी करवाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। पहला पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पर कि इसका सिलेबस क्या होगा। आप सभी को जैसा कि पता है इसके सिलेबस के बारे में कि पेपर 3 होंगे, 3 पेपर। पहला पेपर जो इसका है बीपीएससी एडीओ का पहला पेपर, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश से, ये चीज आपको क्लियर है। लेकिन आयोग ने पहले भी क्लियर किया था और अब पूरे अच्छे से डिक्लेयर कर दिया है, हिंदी में भी आपको और अंग्रेजी में, दोनों में अलग अलग आपको 30% मार्क के साथ क्वालिफाई करना है। नोटिफिकेशन में भी दे दिया था, अब यहां पर पूरा क्लियर हो गया, 30% मार्क्स क्वालिफाई करना है। ठीक, हिंदी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 70 प्रश्न, और अंग्रेजी में 30 प्रश्न। यानी कि अगर 30% इसका निकाल लिया जाए, ठीक है, इस 70 का, तो आपको 21 प्रश्न सही करने होंगे। और इधर अंग्रेजी में बात किया जाए, 30 प्रश्न पूछा जा रहा और 30% यहाँ पर निगेटिव, 30% क्वालिफाई मार्क्स है, और यहाँ पर आपको 9 प्रश्न सही करने होंगे। सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है यहाँ पर यह है कि निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। जी हाँ, आयोग ने क्लियर कर दिया है कि 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा। ये आपको माइंडसेट में बना के चलना है। 1/3 मार्क्स आपका कटेगा। एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए, मैंने पहले भी बता दिया था, ये जो 21 प्रश्न है, अगर आप चाहोगे ऐसे कहोगे कि कुल मिलाकर सर 30 प्रश्न सही करने ही हैं, 30% यानी 100 में से 30 सही करने हैं, इसमें भी एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, हिंदी का जो 21 प्रश्न है, यानी कि 70 में से 21 प्रश्न आपको सही करने ही होंगे। अगर आपका 20 सही होता है, इधर 10 सही हो गया, टोटल 30 हो गया, तो यहां पर आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पात्र नहीं होगे। पेपर 2 और 3 का आपका पेपर जांच ही नहीं होगा। इसीलिए हिंदी में कम से कम 21 प्रश्न सही करने होंगे निगेटिव मार्क्स को लगा करके। ठीक है, और अंग्रेजी में 9 प्रश्न आपको सही करने होंगे, 30% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसके अकॉर्डिंग। पहला पेपर क्लियर हो गया। दूसरे पेपर में सेम सिचुएशन, 1/3 निगेटिव मार्किंग, और तीसरे पेपर में भी 1/3 निगेटिव मार्किंग। दूसरा पेपर क्या है, जनरल स्टडी से संबंधित है। वीडियो के अंत में बात करेंगे इसके स्ट्रेटेजी को लेकर के, कैसे पढ़ना है आगे के 40 दिन के लिए, और 40 दिन के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज जारी किए हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग। तीसरा पेपर, जिसमें क्या पूछा जाता है, मैथ प्लस रीजनिंग। मैथ रीजनिंग से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, मैं इस वीडियो में आपको सारा चीज बताऊंगा। ठीक, पहला पॉइंट तो था सिलेबस को लेकर के। दूसरा पॉइंट आता है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग को लेकर के अभी मैंने बता दिया कि बीपीएससी ने कहा है कि सभी पेपर में 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक, ये चीज आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आता है कि एग्जाम डेट कब है। तो आयोग ने उस न्यूज 24 के एक वीडियो में, उस जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कहा था कि 15 जनवरी के बाद एग्जाम होगा। 15 जनवरी के बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक, दिसंबर फर्स्ट वीक में बीपीएससी का मीटिंग होगा। ठीक, मीटिंग होगा, और इस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा 15 जनवरी के बाद कब एग्जाम होगा। 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20, या फिर आगे। तो एक चीज और आप यहां पर क्लियर कर लीजिए, एक चीज नोट आउट करना जरूरी है कि 18 तारीख को बिहार दरोगा का एग्जाम है, और यहां पर आगे जो है 21 तारीख, 21 जनवरी बचता है डेट, 21 तारीख को भी बिहार दरोगा का एग्जाम है। तो संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि आयोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं, 9,80,000, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। तो 18 और 21 तो मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। 18-21 को नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम जो होगा जनवरी के लास्ट वीक में हो या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। अब आयोग का बैठक होगा, आयोग बैठक में क्या निर्णय लेता है इसके बारे में अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन की बातें चल रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले चला रहे हैं।
इसको लेकर के आयोग ने साफ साफ नहीं कहा है। आयोग का मानना यह है कि आज तक कभी भी इतना सारा फॉर्म का रिकॉर्ड नहीं आया है। कितना 9,80,000 बच्चे ने फॉर्म भरा है एडीओ एग्जाम के लिए। सोच सकते हो आप लोग कितना कठिन है। आप लोग मेहनत करके अच्छे से मेहनत करते रहिए। और अभी तक जो बीपीएससी ने डाटा दिया है कि 6 लाख से ज्यादा हमने कराया ही नहीं, ये 6 लाख का डाटा है। तो जब बीपीएससी 6 लाख का करवाते आ रहा है तो उसके पास उतना जगह ही नहीं है, उसका क्षमता ही नहीं एग्जाम कराने का। तो साफ साफ यहां पर है 9,80,000 बच्चे का एग्जाम होगा कैसे? तो एक फेज में हो, 2 फेज में हो या 3 फेज में हो। ज्यों ही 3 फेज या 4 फेज में एग्जाम होगा तो बात आएगा नॉर्मलाइजेशन का। क्या आएगा? बात नॉर्मलाइजेशन का आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन कोई खराब बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन करने से बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाता है चाहे कुछ भी। बीपीएससी की मजबूरी भी समझिए। बीपीएससी भी यहाँ पर क्या है, बीपीएससी मजबूर है, क्या कर सकता है। 6 लाख क्षमता है, बिहार से बाहर एग्जाम सेंटर नहीं दे सकता है, पूरे बिहार में एग्जाम लेना है। तो पूरे बिहार में जो एग्जाम होगा तो हो सकता है कि 1 से 2 3 फेज में ये एग्जाम कराया जा सकता है। तीसरा अपडेट था बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बना रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी में होगा। साफ साफ आयोग ने ये निर्देशित कर दिया है, ये ऑर्डर दे दिया है, ये कह दिया है कि कोई अधियाचना नहीं है, कोई अभी अधियाचना नहीं दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, ना ही आयोग को इस चीज को लेकर के भेजा गया है कोई अपडेट। तो ये जो है या तो जनवरी में इसके बारे में बैठक होगा, तब जनवरी में, या फिर इसका एग्जाम जो होगा जनवरी या फिर मार्च या अप्रैल में एग्जाम हो सकता है। लेकिन अभी कुछ भी क्लियर करना मुश्किल है, कोई भी क्लियरेशन नहीं है टीआरई 4 के लिए। ठीक, अब जो है ये सारा अपडेट जो था आपके लिए था। अब मैं इस वीडियो में बताता हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या क्या कवर करना है। और हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं लास्ट 40 डेज के लिए, 40 डेज के लिए जो सुपर 40 नाम से टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैं भी बताता हूं आपको, वीडियो में बने रहिए। यहां आप देख सकते हैं सुपर 40 टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है बीपीएससी एडीओ के लिए, जिसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट और 30 जो है सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा ये टेस्ट, आप लोग मैसेज कीजिए। और इसका जो ऑफर प्राइस अभी चल रहा है 149 रुपीज ऑनली चल रहा है। और ये 26 नवंबर यानी कल ये लॉन्च हुआ है और 30 तारीख तक ये ऑफर चलेगा। उसके बाद इस टेस्ट का प्राइस 499 हो जाएगा। अभी आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर है 8676934039। इस नंबर पर जाकर के मैसेज कीजिए, ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग पेमेंट करके ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में और कैसे पढ़ा जाए, इसकी रणनीति के बारे में। इन चीजों को हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। कितने? 4 स्टेप्स में। पहले स्टेप्स में सिलेबस और प्रीवियस ईयर एनालिसिस के लेकर के बात करेंगे। सिलेबस का प्रिंट निकालिए और हर टॉपिक के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। कौन सा टॉपिक आपको आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता। कुल मिलाकर बात कही जाए तो किस टॉपिक में आपकी पकड़ है, किस टॉपिक में नहीं है। और जो 71वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है और इसी संबंधित और भी बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए। और हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखिए, वहां से भी आपका क्वेश्चन अच्छा संभावना है कि मिलेगा। दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स फिक्स कर लीजिए। किस नोट्स के साथ आपको जाना है, कौन सा नोट्स एक फिक्स कीजिए, उसी को पढ़ना है। और टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इन चीजों को पढ़ना है। तो हमारा ये सलाह है आप लोगों के लिए। जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस के लिए आपको लूसेंट का बुक पढ़ना चाहिए। और या फिर इस जगह आपको केबीसी नैनो का पढ़ लो तो बेटर होगा, केबीसी नैनो। ठीक, और एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 ये पढ़ सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं, जैसे अभी समय नहीं है उतना ज्यादा, तो आप लोग क्या करो, एडुटेरिया का एक आता है, एडुटेरिया का 7500 आप लोग ऐसा कीजिए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, इसका पीडीएफ दे देंगे हम, एडुटेरिया 7500 का। ठीक, यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में आएंगे तो इतिहास भूगोल, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद का पढ़ सकते हैं। ये दोनों अगर नहीं पढ़ना है तो एक आता है क्राउन पब्लिकेशन का, क्राउन का दोनों चीज आता है, इतिहास भूगोल और बिहार स्पेशल भी आता है क्राउन पब्लिकेशन का। ये भी बेहतरीन बुक है बिहार एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिखे। ठीक, चूंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म डाला है तो इसलिए थोड़ा सा लेवल हाई ही रहेगा। इकोनॉमी की बात की जाए तो रमेश सिंह पढ़ लीजिए, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नोट सबसे बेटर आप पढ़ लो, या फिर एनसीईआरटी बुक्स इज द बेटर ऑप्शन।
करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस ले लो, या फिर बिहार समाचार पीडीएफ, या फिर आप लोग सबसे बढ़िया ये वाला आता है, क्या नाम है, एसपीडी या फिर पीडी प्रतियोगिता दर्पण, इन दोनों टेस्ट को ले सकते हो। अगर आपको एसपीडी का टेस्ट इसका करंट अफेयर्स चाहिए तो इसी व्हाट्सएप नंबर जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था 8676934039 इस पर मिल जाएगा। गणित के लिए आरएस अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, सिंपल जो है मोटा मोटी आप लोग अपना टॉपिक क्लियर कर लो, मजबूत कर लो। और रीजनिंग के लिए लुसेंट या किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग से आप लोग टेस्ट लगा करके मजबूती के साथ आओ एग्जाम में। तीसरा स्टेप हमारा आता है थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, ये चीज देखिए आप लोग, थर्ड स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में आता है टाइम टेबल, और कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चूंकि एग्जाम के अब कुछ ही दिन बच गए हैं, इसलिए कंसिस्टेंट होकर पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। अपने हिसाब से आप लोग टाइम टेबल बना सकते हो, या फिर ये टाइम टेबल रहा, सुबह 6 से 9 बजे तक आप सामान्य अध्ययन का स्टडी कर सकते हो, दोपहर 12 से 2 बजे तक साइंस और बिहार स्पेशल, शाम 5 से 7 मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस, और रात 9 बजे करंट अफेयर्स और रिवीजन। रात 9 से 10 हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा वाटिका पर यहाँ पर टेस्ट जो सीरीज अपलोड किया जाता है, आप लोग जो 40 मिनट का टेस्ट सीरीज आता है, कितना 40 मिनट्स का, उसको देखकर आप लोग सोइए। तो आपका ये टाइम टेबल मोटा मोटी, घर का काम अगर कुछ है या फिर कोई बच्चे जॉब कर रहे हैं कुछ, तो ये सारे मैनेज करते हुए अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हो। कम से कम 6 घंटे ना, 6 आवर्स फोकस्ड होकर आपको स्टडी करना ही करना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए चौथा स्टेप है टेस्ट और मॉक प्रैक्टिस। तो हर रविवार एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, और जो गलतियां आपके टेस्ट में हो रहा है, जो एरर शीट बनाइए, उसका क्या करना है, एरर शीट बनाइए। एरर शीट क्या बनाना है, तो जैसे कि मान चलिए पॉलिटी है, तो पॉलिटी में मान चलिए कि कोई सा टॉपिक है, कोई सेगमेंट है पॉलिटी का, मान चलिए राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको एक एरर शीट बनाइए, इसको एरर में डालिए, और एरर में डाल करके प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है जाकर के किसी यूट्यूब चैनल, या फिर जो जितना भी मैंने बुक लिस्ट बताया, जैसे पॉलिटी के लिए बताया ना बुक, उस बुक को जाकर के आप लोग देख लीजिए, ताकि वो गलती दोबारा ना हो सके। क्योंकि परीक्षा में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मायने रखता है। एग्जाम आवर्स है उतने ही मिलेंगे आपको, सीमित समय अवधि मिलेगी, और सबसे अधिक क्वेश्चन सही करना है, आपको सही करके आना है, ना कि क्वेश्चन सिर्फ करना है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत आर इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आती है बात कुछ सुझाव जो तैयारी को लेकर के है। तो कोई छात्र सिलेबस को छोटे पॉइंट जो होते हैं मिस कर देते हैं, 1 से 2 प्रश्न वहीं से आ जाते हैं। इस चीजों को आपको गलतियां नहीं करनी, इन चीजों को लेकर के। जो बिहार स्पेशल है इसको प्राथमिकता दे, जैसे बिहार का भूगोल हो गया, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था पर हमेशा फोकस रहिए। क्राउन पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट बुक है, क्राउन पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल बुक पढ़िए, इम्तियाज अहमद पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स को इग्नोर ना कीजिए, पिछले 8 से 10 महीना, मैं तो कहूंगा 12 मंथ का करंट अफेयर्स उठा लीजिए, ठीक, और स्पीडी का पढ़ लीजिए, काफी है। स्पीडी या पीडी प्रतियोगिता दर्पण बिहार के लिए सबसे बेस्ट है। हिंदी और इंग्लिश को हल्का में ना ले, जो पहला पेपर है क्वालिफाइंग है, लेकिन पास ना होते हुए मुख्य पेपर का मूल्यांकन नहीं होगा। जब आप पास ही नहीं करोगे तो आपका एग्जाम मूल्यांकन होएगा ही नहीं। 5वां स्टेप आता है प्रैक्टिस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अधिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे चैनल पर, परीक्षा वाटिका चैनल पर लगभग 50 से अधिक टेस्ट अपलोड कर दिएंगे। अगर अभी भी टेस्ट अपलोड हो ही रहा है, ऐसा कीजिए जब भी समय मिले आपको 1.25 स्पीड बढ़ा करके टेस्ट जाकर देख लीजिए। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी आपका बना रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा। अब बात आती है एक जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उस एग्जाम में है क्या, बीपीएससी एडीओ की नौकरी क्या है, उसका प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन पाथ क्या है। तो क्वेश्चन आ रहा था कि सर एडीओ बनने के बाद आगे क्या होता है। तो क्या होता है, इसका पहला पद जो होता है एडीओ का, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ये फर्स्ट है। दूसरा आता है प्रमोशन होता है, फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईडीओ बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ बनता है। तो लगभग 10 से 12 साल में आप डीईओ तक पहुंच सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक। मेहनत कीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और ये एग्जाम जो है एडीओ जैसा एग्जाम बार बार मौका नहीं मिलता है। बीपीएससी आपको जो सिविल सर्विस का है हर साल मौका आएगा, ये वाला मौका आपको नहीं आएगा। तो ये प्रमोशन जो है नियमित रूप से होते रहते हैं, और अस्थिर और प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद है। ये एग्जाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जाइए फटाक से जाकर के, ये मैंने बता ही दिया अभी किस तरह से पढ़ना है आपको, ये सारा बुक लिस्ट है। जाइए, ये टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, 149 ओनली। ये 30 तारीख तक ऑफर चलेगा, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेस्ट में मिलेंगे आप लोग से। बहुत बहुत धन्यवाद।